हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक जो 33 या 34 कन्वोकेशंस के अंदर जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, उनकी उनकी अगर उन्होंने अभी तक 33 और 34 कन्वोकेशंस में एलिजिबल थे और उनकी मार्कशीट आ चुकी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ चुका है, लेकिन डिग्री नहीं आई है, तो उनके लिए लास्ट चांस है अब उनको कैसे वो लेनी है, वरना उनको थोड़ा फिर घूमना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप इग्नू की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, अप्लाई फॉर रिसीविंग अवार्डेड डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स, जो आपने 33 के लिए एलिजिबल हो या 34 कन्वोकेशन के लिए एलिजिबल हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैं उसका स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक पोर्टल खुल जाएगा। इग्नू की डिग्री मैनेजमेंट सिस्टम है IDMS, वो तो आपको कैसे डिग्री मिलेगी उसका ये पोर्टल है 33 और 34 कन्वोकेशन के अंदर। ठीक है, तो जो 33 कन्वोकेशन हुआ था वो दिसंबर 2018, और जो जिनका जून 19 में कंप्लीट हुई है एग्ज़ाम, जिन्होंने दिसंबर 18 या जून 19 में अपने एग्ज़ाम कंप्लीट किए थे, तो उनकी डिग्री जो है वो मिली थी 33 कन्वोकेशन के अंदर। और जिन्होंने अभी कंप्लीट की हैं दिसंबर 19 में और जून 2020 में अपने एग्ज़ाम, मान लिया आपने BA कंप्लीट किया है या MA कंप्लीट किया है या कोई सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है दिसंबर या जून 2020 में, तो आप 34 कन्वोकेशन के लिए एलिजिबल थे। और इसके जो फॉर्म आए थे, वर्चुअल मोड में हुआ था ये ऑनलाइन, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। और कुछ स्टूडेंट का फिर कमेंट आया कि हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लिंक ख़त्म हो गया था उसके बाद, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया, पेमेंट कर दिया, उनकी डिग्री ऑन द वे है। फिर लॉकडाउन लग गया तो कुछ की आगे कुछ की बैलेंस है। तो अभी आपको कैसे, अगर देखो अपनी डिग्री को अपने पास संभाल के रखो, आपको किस टाइम किस चीज़ में उसकी ज़रूरत पड़ जाए, फिर जीरो टाइम पे आपको घूमना ना पड़े, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर लें। तो इसमें क्या करना है, जो आपकी कोई मास्टर डिग्री है या कोई बैचलर डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री है जो आपकी पेंडिंग है इन चारों सेशंस के लिए जिनमें आपने पास आउट हुए हैं पिछली, तो आप उसको ले सकते हैं। पहले क्या था, अगर आप इग्नू में जाके हेडक्वार्टर से लेके आते थे, कई बार मैंने स्टूडेंट को देखा कि मान लिया किसी जॉब में जा रहे हैं तो वो बहुत दूर से आएंगे, दिल्ली आएंगे, फिर इग्नू के हेडक्वार्टर से लेके जाते थे। लेकिन अभी क्या है, रीजनल सेंटर से आपको अपनी डिग्री मिल जाएगी। उन्होंने क्या किया हुआ, आपके रीजनल सेंटर पे सभी स्टूडेंट की फॉरवर्ड कर दी गई हैं, तो आपको वहाँ पे उसको ले लेना है। तो उसके लिए इसमें क्या है, सर्टिफिकेट स्टूडेंट जो है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनके जो जिन्होंने पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उनके जो सर्टिफिकेट है वो इग्नू रीजनल सेंटर्स सब या हेडक्वार्टर्स के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ जिसके लिए अप्लाई किया था कि हम उस सेंटर पे लेना चाहते हैं। मान लिया मैंने अप्लाई किया था 34 के लिए कि मैं नोएडा में लेना चाहता हूँ अपने रीजनल सेंटर पे, या दिल्ली में लेना चाहता हूँ, दिल्ली 1 दिल्ली 2, तो उसी रीजनल सेंटर से जाके आपको अपनी क्या है डिग्री ले लेनी है, या वो बाई पोस्ट आ जाएगी वर्चुअल मोड में लिए आपने अप्लाई किया था तो 34 कन्वोकेशंस के लिए। ठीक है, अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। वही है, आपको या तो अपने रीजनल सेंटर से लिखना है, या फिर बाकी अगर नहीं आई है, आपने अप्लाई किया था 34, पेमेंट भी किया था, आपके पास रिसीट होना चाहिए, तो मैं सब बता दूंगा आपको क्या करना है। तो इसमें आपको अपना 33 या 34 कन्वोकेशन के लिए अप्लाई किया था, तो आपको आइडेंटिटी कार्ड या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या जो ग्रेड कार्ड है उसको अपलोड करना था। ठीक है, लॉगिन करने के बाद तो 600 रुपये लगेंगे आपके, एक मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री या डिप्लोमा कोई है तो आपको 600 रुपये लगेंगे। और अगर कोई PG सर्टिफिकेट कोर्स है या सर्टिफिकेट प्रोग्राम है 34 कन्वोकेशंस के लिए, तो उसके लिए 200 रुपये थी फीस थी। और जो नो फी फॉर PG सर्टिफिकेट प्रोग्राम जिन्होंने कंप्लीट कर लिया 33 कन्वोकेशंस के अंदर, 33 कन्वोकेशंस में अगर आपने कंप्लीट कर लिया पहले वाले में, तो आपको कुछ भी फ़ी नहीं देना है PG सर्टिफिकेट्स के लिए और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। ठीक है, लेकिन आप अप्लाई कर लेना इसमें। तो इसमें ये बताया गया है कि कुछ जैसे MBA होता है, MCA है या MCOM है या BNS है, ये जो कोड होते हैं ये मॉड्यूलर कोर्स होते हैं। जैसे मान लिया MBA है, अगर आप उसमें 5 कोर्स कंप्लीट करते हैं फर्स्ट वाले, तो डिप्लोमा इन मैनेजमेंट मिलता है। फिर अगर 11 कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट मिलता है। फिर अगले और 6 कोर्स करते हैं तो
5 कोर्स तो सर्टिफिकेट वो स्पेशल डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐसे करके मिलता है। तो मतलब ये मॉड्यूलर कोर्स होते हैं, जैसे जैसे आप कोर्स को कंप्लीट करते जाते हैं तो छोटी छोटी आपके डिप्लोमा या डिग्री आपको मिलती जाती है। तो उसमें क्या होता है, जितने आपको डिग्री या डिप्लोमा बीच में मिल रहे हैं उनके सभी की मार्कशीट, मतलब जो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ना उसका, तो उसके लिए 600 रुपये अलग से पे करने होंगे। जैसे मान लिया कोई MBA का स्टूडेंट है, वो अगर अप्लाई करेगा, जितनी उसकी बैलेंस डिग्रियां होंगी उनके लिए हर एक के लिए उसको 600 पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। सेम BCom और MCA के लिए भी है, आपको नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देना है। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी होती है तो यहाँ पे एक ये नंबर दिया हुआ है और आप मेल कर सकते हैं FEEquery@ignou.ac.in पे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई PG सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट प्रोग्राम है और आप जो है मेल कर सकते हैं नीचे convocation@ignou.ac.in पे। तो ये थी, तो आपको जैसे ही आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आई डिक्लेयर पे क्लिक करना है और आई एग्री पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए। हमें डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे डिग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर डालना है, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड जो है नीचे है ये डालना है, लॉगिन कर देना है। अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बना है तो यहाँ पे करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इनरोलमेंट नंबर का पेज खुल के आएगा। आप जैसे अपना इनरोलमेंट नंबर उसमें डालोगे, ठीक है, जैसे आप उसमें अपना इनरोलमेंट नंबर डालोगे तो उनका सिस्टम वेरीफाई करेगा कि आप 33 या 34 कन्वोकेशंस के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। फिर आप वहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बना लेना है। यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने के बाद फिर यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड, फिर सिक्योरिटी कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। फिर आपके सिस्टम में दिखाएगा कि आप कितनी डिग्री, मान लिया कोई MBA वाला है तो 2-3 उसके बीच के जो सर्टिफिकेट डिप्लोमाज हैं उनके लिए भी वो पेमेंट करने के लिए बोलेगा। तो आप उनको पेमेंट ऑनलाइन पे कर देना है और उसकी फ़ीस को, रिसिप्ट को संभाल के रखना है। संभाल के रखने के बाद ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार हो सकता है आपकी डिग्री ना पहुँचे, कोई डिले हो जाए, रिटर्न हो जाए, फिर आपको दोबारा पेमेंट करने के लिए ना बोले, तो आपको क्या करना है, उसको संभाल के रखना है। अगर नहीं आती तो आपको हो सकता है अपने रीजनल सेंटर पे जाना पड़े, तो आप उनको दिखा सकते हो कि भाई मैंने पहले पे किया हुआ, मेरी डिग्री नहीं मिली, मेरी डिग्री मुझे दे दो, तो वो आपको मिल जाएगी। और हमेशा अपना ID कार्ड ऐसे काम के लिए साथ में रखना है और ग्रेड कार्ड वगैरह, ID कार्ड वगैरह अपना संभाल के रखना है जब तक आपको अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं मिलती। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट नॉलेज। और फिर भी अगर आपको इसमें कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। थैंक यू।